भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल को यहाँ से जिता करके भेजना है। पहले माहौल अलग ही चेंज हो गया। ये एकनाथ शिंदे ने टिकट देवा के बाद में ये एकनाथ शिंदे टिकट देवो उदयपुर वाटी विधानसभा तो कन्फ्यूज की स्थिति पैदा होगी। अभी मतलब बीजेपी को मामला है और बढ़िया ये बार बीजेपी जीत के ना क्या बढ़ता है। जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो युवाओं के साथ न्याय होगा और जो पेपर गिरोह है, पेपर लीक करने वाले जो गिरोह हैं उनको कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई होगी। जनता बीजेपी जा रही है। बीजेपी की मांग तो क्या लगता है इससे कितनी सीट है वह बीजेपी अब की बार निकाल के लेके जाना है? 200 में से 150 प्लस निकलेगी। राम जी, मैं भावना और आपने खबर पर थारू बहुत बहुत स्वागत है। हाल फिलहाल वहाँ पर खड़ा है गुड़ागोरजी में और जय सिंह मार जो बीजेपी का टिकट का दावेदार बन के कार्यालय के सामने आप हाल फिलहाल में खड़ा है और मेरे पीछे तो देख पा रहा होगा कि कुछ इजाक कार्यकर्ता ही मौजूद ही तो बन से भी आप बातचीत करांगा। जय की काल जय टिकट भाजपा अपनी टिकट जारी करी तभी से शुरू हो गए सिलसिलो जारी है और जय सिंह जी जो पार्टी का एक प्रबल और मजबूत दावेदार रहा टिकट का वरना टिकट कुल मिली है। शुक्रण चौधरी जो है जो पूर्व विधायक उदयपुर वाटी से रह चुके हैं बाने जगह टिकट मिल चुके तो इजा जगह कार्यकर्ता मौजूद है जो लोग इजा मौजूद है बन से भी अब बातचीत करांगा कि कुछ है बन को कहनो है जगह टिकट है वह शुक्रण जी ने मिली है बीपर और आप जयसिंह जी से भी बात करांगे कि चुनाव न लेके बाको के रुख है टिकट की कई दिनों से कृष्णकर चौधरी की टिकट नहीं मिलेगी जैन काल शाम को जो भाजपा है टिकट जारी कर दी है। उदयपुर वाटी की टिकट है और शुक्रण जी निधि कई भी और भी प्रबल दावेदार है जय सिंह महाजी कई हाथ की टिकट की दावेदार अब के लाग रहे के चुनाव की तस्वीर है जी रहना जी जय सिंह जी मार्च के नेतृत्व में काम करांगा मैं तो। अच्छा सीधी बात यह है। तब जय सिंह जी टिकट तो कौन मिली तो टिकट नहीं मिली तो मैं पार्टी के साथ काम करेंगे। पार्टी के साथ काम करेंगे तो बैठेंगे वटिंग जा रहे होगे हाँ बिल्कुल बंग साथ रहूंगा। तो अब जो चुनावी माहौल है हाँ। चुनाव को जो बिगुल है वो बच चुके हैं। हाँ। चुनावी माहौल सारो बन चुके हैं प्रतिनिधि भी मैदान में आ चुके हैं। हाँ। भाजपा टिकट जारी कर चुके हैं। हाँ। उदयपुर वाटी को चुनाव सबसे जो गर्मा गर्मी को चुनाव है वो अक्सर रहे है तो अब की बार के लागा उदयपुर वाटी के चुनाव की क्या तस्वीर है जी रहना भी है बीजेपी को बीजेपी को जब आप बीजेपी से बात करा तो कई और भी प्रबल दावेदार है जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं जहाँ की आप जय सिंह जी की बात कर रहे हैं कि काफ़ी टाइम से जनता के बीच में जनता के साथ काम कर रहा है और टिकट का एक प्रबल दावेदार भी है लेकिन भाजपा जो पूर्व विधायक है शुभकरण चौधरी ने टिकट जारी कर दी है तो के लागे जाए कि अब हम जय सिंह जी की बात ले ला तो कि वह पार्टी के साथ काम करेंगे या फिर निर्दलीय रूप से जनता के बीच में आऊँगा। तो पार्टी का जिला अध्यक्ष है तो पार्टी के साथ ही रहना और शुरुआत तो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं पूरे जिले के अंदर काम कर रहे हैं और विशेष करके उदयपुर वाटी का युवा पूरा साथ उनके जो वो कहेंगे बट्टी बोल रहे हैं। लेकिन एक तरफ आप बात करें कि जय सिंह जी पार्टी के साथ खड़ा है तो युवाओं को कि जो आगामी चुनाव में रणनीति रहना है जय सिंह जी माठ के साथ हम तो कोई भी विधायक बन के जब हमारे को फर्क कौन पड़ा है जय सिंह जी माठ हमारा काम कराऊंगा हरी बात तो आज जय सिंह जी के कार्यालय पर तक पहुंचा हो टिकट है वह शुक्र इंजन जारी होगी तो क्या कुछ कहना मारते ये कहना है कि जय सिंह भाई जी सपोर्ट करेंगे तो बस में जय सिंह भाई जी बोलेंगे मैं करांगा यानी कि अगर जय सिंह जी पार्टी के साथ खड़ा रहेगा तो निश्चित रूप से पार्टी में समर्थन करूँगा। तो आप शुक्रन जी की आप बात कर लगी पूर्व विधायक रह चुके हैं और टिकट अब भाजपा की मिल चुकी है वरना तो जो उदयपुर वाटी को चुनाव है वो हमेशा से हर दिन से त्रिकोणीय संघर्ष करके चुनाव करे तो चुनाव को जो मैदान है वो तैयार हो चुके हैं जो प्रतिनिधि ही भी मैदान में आ चुके हैं तो क्या कुछ लाग रहे हैं कि अब की बार उदयपुर वाटी की जनता चाह रही है उदयपुर वाटी की जनता बीजेपी जा रही बीजेपी की मांग तो क्या लगा है कि कमल अब की बार के कमल पूरे राजस्थान में खिलेगा चाहे कि मैं बात करूं कि पहली बार शायद हो रहा है कि राजस्थान में बिना सीएम फेस पर अब बीजेपी है जो चुनाव लड़ने जा रही है तो क्या लगा है अब की बार बीजेपी की तस्वीर है जो कि रह इसका और जनता को के बिना सीएम फेस पर चुनाव लड़ना एक अपना में बड़ी बात है क्या लग रही है वही इससे पहले थोड़ी एक 15-20 दिन पहले माहौल अलग ही चेंज हो गया ये एकनाथ शिंदे ने टिकट देवा के बाद में ये एकनाथ शिंदे टिकट देवो उदयपुर वाटी विधानसभा तो कन्फ्यूज की स्थिति पैदा होगी। अभी मतलब बीजेपी को मामला है और बढ़िया ये बार बीजेपी जीत के जाओगी और मैं जय सिंह जी के साथ मान जय सिंह जी जड़े बोलेंगे माना है वोट बढ़े देंगे मैं और जय सिंह जी हमारा हमेशा साथ में यहीं गांव में कोई भी खेल कूद है या फिर कोई दुख की घड़ी है तो हमारा साथ में रही हमेशा और जय सिंह जी मान बताए कि
अपन बीजेपी के साथ में ही रहना तो वहाँ टिकट नहीं मिली तो हम कोई गम गुने मान तो आगे और भी तैयारी करेंगे, बढ़िया तैयारी करेंगे। तो जब शुक्रण जी टिकट मिल चुकी है बीजेपी की, तो शुक्रण जी को समर्थन कर रहे होगे? हाँ जी, जयसिंह जी जाए बोलेंगे बांगे साथ में हमें, वह बोलेंगे कि शुक्रण जी के साथ में हाँ तो हाँ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहले उदयपुर वाटी से खबर आई कि हो गए कि शिवसेना और भाजपा गठबंधन करते, गठबंधन है जो पूरे भाजपा है अपनी टिकट जारी उदयपुर वाटी से कर दी है। शुक्रण चौधरी जो पूर्व विधायक भी रहे हैं, तो के कुछ लाभ हो गए, के कुछ करना एक बात है कि मतलब यहाँ से बीजेपी जीत के जाएगी पूरे उदयपुर वाटी से लीड करेगी जी। आपको मतलब कांग्रेस ज़्यादा लीड लेके जाएगी बीजेपी की क्या तस्वीर है नाड़ी? मेरा दूसरा सवाल ये भी हो कि राजस्थान में क्या लागे 200 में से कितनी सीट है वह बीजेपी अब की बार निकाल के लेके जाना? 200 में से 150 प्लस निकलेगी, 170 के आसपास बीजेपी की 170 के आसपास। तो मेरी एक दूसरी चीज़ टीम से भी आप बात कर ला कि जहाँ जय सिंह जी के लिए आप थोड़े दिन पहले भी बात करी एक चुनावी चर्चा में, तो जय सिंह जी को तेवन कहे हो, तो अब जय सिंह जी टिकट ना मिलकर शुभकरण जी ने टिकट है जो कि मिली है, तो क्या कुछ कहना? बट कोई बात को नहीं, 5 साल बाद में मिल जाएगी, मिलनी तो है। तो अब कठिन समर्थन रह गई समर्थन तो जय सिंह जी की अब कठिन है समर्थन। तो जय सिंह जी के कुछ कह रहे हैं पार्टी के साथ चलेंगे या फिर निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ेंगे, क्या कुछ कहना है? बात तो कन्फर्म कौन की निर्दलीय खड़े होंगे तो पार्टी के साथ जाएंगे आज? उसको दायित्व है उनने, लेकिन भाई जो पार्टी को सपोर्ट करेगा भाई तो उनके साथ होंगे। पार्टी को सपोर्ट यानी शुभकरण जी के समर्थन में है कि नजर आएगा? ये चीज़ ना आप यहाँ सोच के चल नहीं, मैं तो पार्टी के समर्थन में आ चाहे कोई नहीं भी करो, लेकिन उन्होंने पार्टी बाद में चाहिए। पार्टी के बाद में जाए। तो अब उदयपुर वाटी से एक बड़ो संघर्ष है जो सामने से निकल के आओगे। भाजपा टिकट जारी कर चुके हैं, कांग्रेस भी 1-2 दिन में टिकट जारी कर देगी। एक शिवसेना का जो पूर्व मंत्री जो इजा से रह रहे हैं, तो के लागा अब की बार जो उदयपुर वाटी की जनता बा के ठान रखी शिवसेना को क्या बटा क्यों तुझे कौन बटे? अब कांग्रेस को क्या लागे? जहाँ अभी भी काफ़ी विवादित है, जहाँ काफ़ी कल्याणकारी स्कीम्स भी निकाली गई हैं, तो कुछ प्रभाव पड़ेगा कि भी कुछ? अच्छी प्रभाव नहीं। बीजेपी अपना कमल खिला रही है कि उदयपुर वाटी में? 101% कमल खिलाएगी। क्या कहना है? कमल का फूल। कमल को फूल। कमल का फूल मैम। तो युवाओं की क्या मांग है? एक बार जोर से। कमल का फूल। युवाओं की मांग? युवाओं की मांग बीजेपी। तो ते देख को हो कि आप जय सिंह मार्ट जी के कार्यालय के सामने जा खड़ा है और ये जो कुछ कार्य करता ही जा पहले से मौजूद है जगह जय सिंह मार्ट जी से मिलना है, तो आप से बातचीत करिए से बात करी लोग से बात करी जगह जो मौजूद है कि बाकू के कैंडवा टिकट पर बाकी रहे आप जानी अभी आप कार्यालय के अंदर जा रहे जय सिंह जी से भी बात करांगा कि चुनाव में लेके बाबू के कुछ रुख है के है वह पार्टी के समर्थन में जो है चलेंगे या फिर निर्दलीय रूप से चुनाव? भाजपा है वह टिकट जारी कर चुकी है और जो पूर्व विधायक हैं शुक्रण जी ने उदयपुर वाटी से टिकट दे चुकी है, थे भी एक प्रबल और मजबूत दावेदार टिकट का। देखो, ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का फैसला है और हम सब कार्यकर्ताओं को सर्वमान्य है। सबसे पहले तो अपने झुंझुनू ज़िले में 7 विधानसभाओं से 4 विधानसभा झुंझुनू, उदयपुर वाटी और नवलगढ़ मंडावा अब भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किए हैं। उसमें मंडावा से आदरणीय हमारे एमपी साहब नरेंद्र जी को, झुंझुनू से भाई बबलू जी को, नवलगढ़ से भाई विक्रम जी को और यहाँ अपने उदयपुर वाटी से आदरणीय शुभकर्ण जी को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, विश्वास जताया है। तो सबको मैं बधाई देता हूँ। और देखिए, टिकट मिलने से पहले पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सबका अधिकार है। टिकट मिलने से पूरे प्रयास सब अपने अपने स्तर पे कर रहे थे। मैं भी आप सबके आशीर्वाद से, जनता के अपने युवा साथियों के आशीर्वाद से, क्षेत्रवासियों के आशीर्वाद से भागदौड़ कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। पार्टी का जो निर्णय है वो अब स्वीकार है। सुबह से कार्यकर्ता आ रहे हैं, हम सब भी यही चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से अब हमारे झुंझुनू जिले की 7 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कैसे जाएं, भारतीय जनता पार्टी का सिंबल जीत करके यहाँ से कैसे जाए, इसी रणनीति पर लगे हुए। तो की थे निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ने की सोचोगे या फिर पार्टी ने समर्थन देते हुए अपना कार्य आगे बढ़ाओगे? देखो, मैं यह बात है, पहले से ये बात मैं कह रहा हूँ, मैं पार्टी का प्रचार कर रहा था। मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते और पार्टी का जिलाध्यक्ष के दायित्व पर काम कर रहा हूं, इसके नाते मैं पहले से ही ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं। पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा पार्टी जिसको भी टिकट देगी पूर्ण ईमानदारी के साथ और उसी शक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। मैं मेरे युवा साथियों से भी निवेदन यही करता हूं कि आपने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, आपने बहुत साथ दिया और आपकी शक्ति थी कि मैं उस पैनल में खड़ा हो पाया। अब हम सबको
पूरी मजबूती से, उसी मनोयोग से भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल को यहाँ से जिता करके भेजना है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को अगर यहाँ से जिता करके भेजते हैं तो हम सब की ये जीत होगी, हम सब कार्यकर्ताओं की जीत होगी और उसी के आधार पर काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, उसी के ऊपर काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिता करके भेजेंगे। अब यहाँ भाजपा से शुभकरण जी ने टिकट मिल चुकी है, तो क्या आगे की कार्यशैली है जो कि रहना है? हम कार्यकर्ता हैं पार्टी के और ऐसे नहीं, पार्टी जब भी शीर्ष नेतृत्व का जो भी दिशा निर्देश होता था उसके अनुसार काम कर रहे थे। अब भी पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार और जो प्रत्याशी हैं उनको यहाँ से जीत करके कैसे जाएं, इसके लिए अब सभी कार्यकर्ता मिल करके और पूरी शक्ति से काम करें कि प्रत्येक बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल मजबूत हो, कमल का फूल जीत करके जाए, इसके लिए काम करें। भाजपा की वह बात करा तो शायद राजस्थान में पहली बार ये हो रहा है कि बिना सीएम फीस के अब की बार भाजपा है वो चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह मैदान में उतर चुकी है। प्रथम सूची जारी हो चुकी है और बाकी भी जल्दी ही आ जाएंगे। विपर के कुछ कहा। देखिए, ऐसा नहीं है। अब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमारा फेस कमल का फूल है और सभी कार्यकर्ता और सभी क्षेत्रवासी चीज़ को अच्छे से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जब राज आएगा तो सुशासन आएगा। पिछले जैसे इन 5 सालों में जिस प्रकार से आतंक राजस्थान में हुआ, आप सब ने भी देखा है, जिस प्रकार से गुंडाराज यहाँ फैला है, युवाओं के साथ जिस प्रकार के धोखे, जितने भी प्रतियोगी पेपर लगे सारे के सारे पेपर आउट हुए। महिलाओं के साथ आप देख रहे हैं, राजस्थान दुष्कर्म के मामले में 1 नंबर पर पहुँच गया है। अपने एक चीज़ को देखा, तुष्टीकरण की राजनीति की हदें पार हो गई, ये सब आपने देखा है। और अब राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति, बच्चा बच्चा कमल के फूल की तरफ आशा भरी और उम्मीद भरी नज़रों से देखता है। हमारा सीएम फेस, भारतीय जनता पार्टी का सीएम फेस कमल का फूल है, उसी के आधार पर सभी कार्यकर्ता काम करें। पहले थोड़े दिन पहले काफ़ी अनुमान जगह लगाया जा रहा है कि शिवसेना आने के कारण हो सकता है उदयपुर वाटी या राजस्थान में गठबंधन हो। तो बेपुर की कुछ कहना है? ये बात मैंने पहले भी कही थी। कार्यकर्ता में इस बात को लेकर के नाराज़गी थी और पार्टी ने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते हुए काम किया है। मैं आपने देखा है और मैंने पहले भी बता दिया था आपको कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से यहाँ खड़ी है। यहाँ कई उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी से, जिताऊ उम्मीदवार हैं सारे। तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी रूप से अलायंस का नहीं होगा और उसी के आधार आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार कल आदरणीय शुभकरण जी को घोषित किया है और अब सब कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से कमल के फूल को जिताने का काम करें। जैसे कि युवाओं की तो बुलंद आवाज़ बन के रहे और युवाओं के लिए जो अब की बार कांग्रेस सरकार में जितनी भी ये चीज़ें चलती आ रही, पीपल लीग सबको कि कुछ मतलब अगर भाजपा सरकार बीजेपी को फूल, कमल को फूल अगर राजस्थान में खिलाए तो युवाओं की तरफ के विशेष ध्यान रखें। देखिए, मैं युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष था और पार्टी लगातार शीर्ष नेतृत्व कहते कि हम लगातार जो पेपर जितने भी लीक हुए हमने उसके विरोध में, चाहे जिला स्तर की बात हो चाहे प्रदेश लेवल पे भी, आदरणीय पहले हमारे हिमांशु जी प्रदेश अध्यक्ष उनके नेतृत्व में, उसके बाद में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेची जी जब ने उनके नेतृत्व में भी युवा मोर्चा ने खूब आंदोलन किए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे हमें बताया कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो युवाओं के साथ न्याय होगा और जो पेपर गिरोह है, पेपर लीक करने वाले जो गिरोह हैं उनको कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और युवा हैं उनको जो उनकी उम्मीद है कि हम एक क्या कि पढ़ाई लिखाई कर करके गरीबी की जो रेखा है उससे बाहर निकल सकते हैं, गरीबी से बाहर मुक्ति पा सकते हैं, तो उनके अनुसार भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। निश्चित तौर पर ये जो पेपर लीक करने वाले जितने भी लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा और अब आगे जो पेपर करवाए जाएंगे निष्पक्ष भावना के साथ में और युवाओं को उसमें जो मेहनत करेगा युवा आगे आएगा। अब जैसे आपने पिछले इन 5 सालों में देखा, जो रिश्तेदार थे कांग्रेस के विधायकों के या मंत्रियों के, वो नौकरी लगे या जिनके पास पैसे थे वो नौकरी लगे। अब भारतीय जनता पार्टी का जब राज आएगा तो ऐसा नहीं होगा, जो मेहनत करेगा वो बच्चा अपने मुकाम को हासिल करे। उदयपुर वाटी की जनता एक विशेष समस्या से जूझ रही है। फिलहाल पानी की समस्या है। कुंभाराम लिफ्ट योजना है जो कि लाण का वादा उदयपुर वाटी की जनता से करा गया, वह खोखला ही अभी तक नजर आ रहा है। ये तो क्या है कि उदयपुर वाटी की जनता से पहले भूल हो गई थी, ऐसे ही नुमाइंदे यहाँ से चुन करके भेज दिए गए थे जिन्होंने जनता की जो एक मूलभूत आवश्यकता अपन बोल सकते हैं वो उन चीज़ों की तरफ उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। हमारे केंद्र की सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक घर में मीठे पानी का नल लगे, इसके लिए राज्य सरकार को पैसे भी दे दिए थे, लेकिन ये लोग अपने जो व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति थी वो उस स्वार्थ की राजनीति में उलझे रहे और जनता की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मैं आपको दावे के साथ ये कह सकता हूँ
कि प्रत्येक घर घर में मीठे पानी का जल पहुंचाने का हम काम। तो आप जो जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष हा जयसिंह माठ बन से भी आप बातचीत करी, इस जगह कार्यकर्ता जगह मौजूद हा बन से भी आप बात करी कि उदयपुर वाटी में टिकट मिलते ही के लहर जो कि चाल रही है। मिला अगला अपडेट में, चैनल है सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना है। तब तक के लिए धन्यवाद।